शांति। आज 4/9/2024 4 सितंबर 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम बेहद के पिता परमात्मा शिव बाबा के पास आए हो बिकारी से निर्विकारी बनने। इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत, कोई भी विकार होना नहीं चाहिए। बाबा तुम्हें विकारी से निर्विकारी बनाने आए हैं, इसीलिए तुम्हारे में कोई भी विकार होना नहीं चाहिए। प्रश्न है, शिव बाबा अभी तुम्हें कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? बाबा तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। नई राजधानी स्थापन करने, सतयुगी दुनिया की स्थापना करने, मनुष्य को राजाई पद देने के लिए शिव बाबा आया है और वही इस पढ़ाई को पढ़ा रहे हैं। तो वो सुप्रीम पिता है हमारा, परमात्मा जिसको कहते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इस पढ़ाई से ही सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। कलयुगी दुनिया विनाश की ओर जा रही है और सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है। एक ऑब्जेक्ट को सामने रखकर प्रसाद करना है। अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी विकार हैं उसको निकालना है। एम ऑब्जेक्ट, हम सबका एम ऑब्जेक्ट, मुख्य उद्देश्य है कि हमें नर से नारायण बनना है, अपने संस्कारों को देवताई समान बनाना है। तो ये एम ऑब्जेक्ट, ये मुख्य उद्देश्य सामने रखकर बाबा की सतयुग की राजधानी दुनिया में स्थापन जो बाबा कर रहे हैं, उस स्थापना के में बाबा के मददगार बनना है। तो ये एम ऑब्जेक्ट सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भक्त जो सदा शिव बाबा के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है शिव बाबा की छत्र छाया। माया की छाया से बचने का साधन है एक परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। अगर किसी बात की फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए और माया की छाया का, माना विकारों की छाया का प्रभाव आप पर पड़ जाता है, क्योंकि कमज़ोरी ही माया का आवाहन करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो, सदा शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ के ज्ञान के स्क्रू ड्राइवर से, बाबा कहते हैं अलबेलापन, आलस के इस लूज, जो आलस आ जाता है, जो बाबा का कभी मुरली नहीं सुनते, कभी अमृत बेला नहीं होता, तो बाबा कहते हैं उस लूज स्क्रू को, जो कि ढीला, आपका अलबेलापन, आपका प्रसाद जो ढीला हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, उसको टाइट करके सदा अलर्ट रहो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति कंबाइन स्वरूप आत्मा हूँ। परम धाम से परमात्मा शिव बाबा ठीक मेरे सिर के ऊपर, और बाबा से शक्तियों का, सुख का, शांति का प्रकाश मुझ आत्मा में निरंतर आ रहा है। तो इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे और बाबा को कंबाइंड स्वरूप में देखेंगे। माया की छाया से दूर रहेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति की मध्य विराजमान, एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से, परमात्मा शिव से
आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ।